सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। तो आज हम जानेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्लास 9 का। बेसिकली ये कि परिमेयकरण आखिर हम करते क्यों है, यानी कि परिमेयकरण हमें करना क्यों है। ठीक है, तो हमारे या तो ईयरली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिरकार हम परिमेयकरण करते कैसे हैं, या फिर हम जब आप 10वीं क्लास में जाओगे वहाँ पे टॉपिक रिपीट होगा, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ोगे। बेसिकली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू रैशनलाइज द नंबर। अब ये जो हमें प्रश्न दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.4 के, हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो हमारे परिमेयकरण से जुड़े हुए हैं। जैसे कि यह दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है 1/√7। सो देखिए यहाँ पे मैं दे रखी एक न्यूमरोलॉजी यानी कि क्वेश्चन दे रखा है 1/√7। इसे हमें परिमेयकरण करना है, बट राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंड वाई वी डू द रेशनलाइज दिस नंबर। ओके, कि आखिरकार हमें इस नंबर को परिमेयकरण करना क्यों है। अब परिमेयकरण करने का एक रीज़न तो ये है क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका बेसिक जानना ज़रूरी है। तो √7 ये एक ऐसी नंबर है जो रूट से कभी बाहर नहीं निकलेगी। कि अब हम एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा बेसिक से चल रहा है। जैसे मैंने लिखा √16। अब √16 एक ऐसा नंबर है जो जो ये रूट है ना, ये निशान इससे बाहर निकल सकता है। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 4। ओके, तो यहाँ पे जोड़ा बना तो कितना निकल के आया 12। तो हम कहते हैं कि 16 किसका रूट है 4 का, तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो फिर से 16 आ रहा है। लेकिन रूट के अंदर एक ऐसा नंबर है 7 जो कभी रूट से बाहर निकलेगा नहीं, और हर के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। तो हम कहते हैं कि गणित की दुनिया में आपने बहुत भयंकर पाप किया है। तो इस पाप को पुण्य में बदलने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिमेयकरण। बहुत सिंपल है ये प्रश्न। तो हमने लिखा 1/√7। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लगाओ मल्टीप्लाई का निशान, ये है ना। इसको लिखो एक बार ऊपर और एक बार लिख दो नीचे। अब √7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ऊपर तो √7 ही आएगा। अब ध्यान से समझो, इसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन अपन बेसिक से चलते हैं। मल्टीप्लाई का निशान है ना, मैं √7 का गुणा √7 से करूँगा। ओके, यानी देखो मैं 7 का टेबल बोल रहा हूँ 7 बार, क्या आ गए 49। अब इन दोनों पे निशान लगा हुआ था तो इसके ऊपर भी लगा दो निशान। अब थोड़ा सा ये, हालांकि इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ये होता है 7 का स्क्वायर यानी कि 49। यानी कि रूट के अंदर क्या बन सकता है, ऐसे 7 × 7। अब देखो ये जो एक जोड़ा बना ना, इसमें से कितना 7 आ गया, एक बाहर आ गया। एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा, मान लो मैंने लिखा 2 और रूट के अंदर लिखे मैंने 6। ओके, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगा, इस √6 को लिखूंगा एक बार ऊपर और एक बार लिखूंगा मैं नीचे। अब ध्यान से समझना, एक का मल्टीप्लाई किया था तो मैंने लिखा √7। अब जैसे कि थोड़ी और सी चीज़ समझा देता हूँ। अगर मैंने लिखा 2 × 4 8 लिख सकते। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √10, जो कि गलत है। ये मेरी परिमेय संख्या है और ये मेरी अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे चिपका के 2√5। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे इसको चिपका के लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका काम होगा, देखो 2 का गुणा मैं √6 से करूँगा तो ये कितना आएगा 2√6। ओके, अब देखो 6 का गुणा मैं 6 से करूँगा तो कितना बनेगा 36। अब 36 बनाइए, अब किसके अंदर आएगा, ये रूट के अंदर। अब ये 36 जो है वो किसका वर्गमूल होता है, 36 होता है 6 का। ओके, तो 2√6, इसके अंदर से कितना निकला, ये 6 निकला। अब 36 कैसे बनता है, तो ये ऐसे बनेगा 6 × 6। तो जब ये जोड़ा बनाते एक आ गया बाहर। ठीक है, तो एक मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको कि आप एक काम कीजिए, 7/√5 इसको कीजिए सॉल्व, और इसका क्या आंसर आता है वो कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, अब जो है अपना प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे 2 स्टेप है बेसिकली। यहाँ पे क्या था, अपना एक ही स्टेप था तो एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसका आंसर आप ज़रूर बताना क्या होता है। ओके, सो इसको भी सीखना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है ना उसको लिख दो, जैसे कि यह है √7 - √6। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, एक तरीके का गेम ही है, पजल ही है बस। मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, ये जो नंबर है ना कॉपी पेस्ट ही करना, वैसे नकल में तो होशियार होते बच्चे। एक बार इसको ऊपर लिखो और एक बार लिख दो नीचे। जैसे हमने लिखा √7 √6, रूट लिखे 7 रूट लिखे 6। यहाँ पे किसका निशान है, बेसिकली माइनस है ना, तो ऊपर
और नीचे क्या आ जाएगा प्लस। मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रश्न था, इसको लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, एक बार इसको ऊपर लिखा और एक बार लिखा नीचे, बस इसका ऑपोजिशन करना है। अगर यह माइनस था तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो एक का मैं गुणा इस पूरे से करूँगा तो वो का वो नंबर आएगा। तो ऊपर मेरे कितने बने √7 प्लस में √6, यानी देखो एक का गुणा इससे करूँगा तो भी √7 आएगा, प्लस लगाए तो प्लस लगेगा, एक का गुणा मैं इससे करूँगा तो √6। अब ध्यान से देखो इसे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या एक तरीके से जुड़वा है, ये का ये तो हमने यहाँ पे लिखा है, फर्क इतना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है। बेसिकली यहाँ पे एक थ्योरम बनती है ये वाली a² माइनस b², जिसमें हम क्या करते हैं एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार इसे घटाते हैं, तो ये वाली थ्योरम ही है इधर। अगर ये थ्योरम भी याद नहीं रहती है तो अपना एकदम सिंपल तरीका देखो, √7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ओके, इसका क्या लगाएंगे हम स्क्वायर, और हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इसको समझते माइनस क्यों आएगा। √6 कितनी बार है, बेसिकली √6 भी 2 बार है, तो हम लिखेंगे √6 और इसकी भी घात आ गई 2। ऊपर वाले को मैंने फिर से लिख दिया √7 प्लस में √6। अब देखो ये 2 क्या करेगा, इसको रूट को हटा देगा, तो अंदर से कितने निकले 7, माइनस ये 2 क्या करेगा, इस रूट को हटाएगा तो अंदर से कितने निकले 6। तो हमारा बनेगा क्या √7 √6, 7 में से 6 गए 1, ये आ गया अपना बेसिकली इसका आंसर। बहुत सिंपल है, स्टेप हमने कितने किए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे माइनस क्यों आता था वो समझाता हूँ। देखो ये इक्वेशन बनी कैसे, सबसे पहले मैं a का गुणा a से करूँगा इस टाइप में, ठीक है, ये एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है। अब फिर देखो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने, यानी a का गुणा किससे होगा, b से होगा। देखो a का गुणा a से हुआ, दोनों प्लस कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a का गुणा b से हो रहा है, ठीक है, लेकिन b कैसा है माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा माइनस। अब b का गुणा किससे होगा a से, यानी इसको भी हम a से लिखेंगे। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब b का गुणा मैं किससे कर रहा हूँ b से, और ये भी है कैसा माइनस का। अब देखो ये नंबर तो है नहीं, बेसिकली अगर नंबर होते तो मैं इसको ऐसा लिख देता, तो मुझे बेसिकली इसकी घाती लगानी पड़ेगी, ये आया a² माइनस ये है ab, अगर मैं या तो निशान हटाऊंगा तो मैं इसे चिपका के लिखूंगा, प्लस ये भी है ab और माइनस है b²। अब देखो माइनस का ab और प्लस का ab कट गया, तो हमारे पास में बचा क्या a² माइनस b², तो वही हमने यहाँ पे किया था। अब देखो इससे कन्फ्यूज मत होना, √7 इंटू √7 किया था तो फिर हमने यहाँ पे 7 लिखा था। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ ना तो यही बन रहा था, जैसे कि देखो एक प्रश्न फिर से समझा रहा हूँ मैं, ये 2 लिखे मैंने, रूट में लिखे 5, तो मैं क्या करूँगा इस √5 का गुणा एक बार ऊपर करूँगा और एक बार नीचे। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे एक पद है और यहाँ पे कितने हैं 2 पद, ठीक है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो 2 का गुणा √5 से करूँगा तो मैं 10 कभी नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये मेरी परी में और ये है अपरी में, तब हम लिखेंगे ऐसे चिपका के। अब देखो ये मल्टीप्लाई का निशान है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। अब देखो 2 है √5, अब 2 क्या करेगा इस रूट को काटेगा और कितना आएगा 5 आंसर। ये एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है, जो ऊपर हमने किया था वो थोड़ा लेंदी तरीका है, अगर आप इस तरीके से समझ जाओ तो और भी बेहतर है, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला देखते। ओके, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या होता बेसिकली देखो, मैं फिर से इसी को लिखूँगा, यह है √5 √2, कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई का निशान, एक बार इसे ऊपर लिखो और एक बार लिखो नीचे ऐसे, √5 √2 √5 एंड √2। यहाँ पे किसका निशान है प्लस का है ना, तो आप कुछ मत करो, एक बार यहाँ पे लगा दो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। देखो प्रश्न को लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, इसको एक बार ऊपर लिखा और एक बार लिखा नीचे। अब यहाँ पे क्या था प्लस था, तो दोनों के नीचे माइनस आ गया, और इसमें क्या था इसमें माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस आ गया। बेसिकली आपको यहाँ देखना है, इसका ऑपोजिट जो निशान है ना वो हमें यहाँ लगाना है। तो देखो ऊपर में 1 का गुणा इससे पूरे से करूँगा तो ऊपर तो वो का वो नंबर आएगा 5 माइनस √2। अब देखो ये जुड़वा है क्या, जैसा नंबर ये वैसा का वैसा ये। देखो यहाँ पे 5 रूट के अंदर, यहाँ पर भी 5 रूट में, यहाँ पर रूट में 2, यहाँ पर भी रूट में 2, फर्क कितना, एक है प्लस और एक है माइनस। √5 कितनी बार है 2 बार, तो आप लिखोगे √5
इसका स्क्वायर माइनस √2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको भी हम लिखेंगे √2 और इसका स्क्वायर। तो ये बना √5 माइनस √2। अब 2 क्या करेगा, इसको काट देगा, ये बना 5 माइनस ये 2 क्या करेगा, इसको काट देगा, तो अंदर से निकला 2। बेसिकली ये घात है ना, ये घात लगी हुई है, घात क्या करेगा, रूट को हटा देती है। तो ऊपर आ गया 5 माइनस रूट, यानी √5 में से √2, 5 में से 2 गए 3। तो ये आया अपना इसका सॉल्यूशन। देखो कितना इजी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 स्टेप में अपना प्रश्न नंबर हो गया सॉल्व। बट ज़रूरी आपको पेशेंस बना के रखना ज़रूरी है। अगर आप भागते हुए सीखोगे बेसिकली नहीं सीख पाओगे, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल कहे तो। अगर आप सोचते हो कि भाई समझ में नहीं आएगा तो भाई साहब आई थिंक गॉड भी नहीं समझा भाई, भगवान जी भी। ओके, अब जो है इस एक्सरसाइज का बेसिकली सबसे लास्ट प्रश्न है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज का जो प्रश्न नंबर 4 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो अब ये है √7 माइनस 2, मल्टीप्लाई का निशान एक बार ऊपर और एक बार नीचे, √7, चल ठीक है, प्लस के 2, √7 प्लस के 2, एक बार ऊपर लिखा और एक बार आ गया नीचे, माइनस था तो ऊपर और नीचे आ गया प्लस। एक का गुणा इस पूरे से करूँगा तो वो का वो नंबर आएगा। अब देखो क्या ये दोनों जुड़वा है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ -2, यहाँ प्लस के 2, यानी √7 कितनी बार है, 2 बार, तो √7 का स्क्वायर। यहाँ पे ऑलवेज माइनस आएगा, याद रखना इसे। यहाँ पे 2 है ना, कितनी 2 बार है, तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब ऊपर आ गया 7 प्लस 2। अब 2 क्या करेगा, इस रूट वाली संख्या को काटेगा और अंदर से निकला 7। अब खेल होगा ट्विस्ट, गेम में ट्विस्ट आएगा। अब इसके ऊपर क्या रूट है, नहीं है, तो इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों पे रूट था तो हम काट के 2 लिख देते थे, जैसे कि रूट के अंदर 2 है तो इस रूट से निकालने के लिए इस घात ने इसको काट दिया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या इस 2 के ऊपर कोई रूट लगा हुआ है, रूट नहीं लगा हुआ, तो ये 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे ऐसे। तो ये क्या बना, √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3। अब जैसे एक और मैं प्रश्न अपने तरफ से बना के समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज हमने लिखा 1/√5 एंड 7। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखिए 1√5 प्लस 7, ठीक है, इस प्रश्न को लिखा मैंने, मल्टीप्लाई का निशान एक बार ऊपर और एक बार क्या लिखेंगे इसे नीचे, √5 7, √5 7। अब देखो यहाँ पे जो निशान था ना, इसका ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, दोनों तरफ लगा लो माइनस। एक का गुणा इन दोनों से करूँगा मैं तो ऊपर तो वो का वो नंबर आएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला एकदम बिल्कुल सेम है ना, जुड़वा दोनों। यहाँ पे √5 है, यहाँ पर भी √5, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 7 है। अब देखो √5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका लगा स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। अब 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 का भी क्या लगेगा, स्क्वायर। अब देखो ऊपर तो हम लिखेंगे 5 माइनस 7। अब ये 2 क्या करेगा, इस रूट को काटेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, इस रूट से बाहर निकालने के लिए ये स्क्वायर काम में आ गया। लेकिन क्या इस नंबर पे रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अब ज़्यादातर बच्चे इसको क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं 7 × 2 14, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये 7 का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे 7 × 7, जो कि होता है 49। अगर इसके ऊपर घात 3 होती तो हम ऐसा लिखते हैं 7 × 7 × 7। लेट्स सपोज इसके ऊपर घात 4 होती तो हम लिखते हैं 7 × 7 × इस तरीके से। तो ये है 7 के ऊपर घात 2, यानी 7 × 7 2 बार करेंगे, जो कितने आते हैं 49। अब देखो √5 माइनस 7। अब प्लस माइनस का भी कंसेप्ट समझ लो। अब मुझे ये पता है वैसे माइनस की छोटी होती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 49 है, और 49 के आगे क्या है, माइनस, तो लगा दो माइनस। अब 49 में से गए 5, कितना आ गया 44। तो ये बना √5 माइनस 7 अपॉन माइनस 44। ये है इसका आंसर। अब मैं प्रश्न बना के दे रहा हूँ, आई होप कि ये जो अपने रामायण की थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ये वाला अब इसका उत्तर बताना 7 माइनस √3 कि ये होता क्या है। हो सके तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, 100% गारंटी है समझ में आएगा। बाकी सब राम जाने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइज योर सब्जेक्ट।